भगवान जब निर्माण करने लगे तो पृथ्वी गोल होता है। तो जब निर्माण करे वो भी शेषनाग के ऊपर रखे, ध्यान देना। जब शेषनाग के ऊपर रखे वो थोड़ा सा हिल जाए शेषनाग, तो वो पृथ्वी माता वो थोड़ा लुढ़क जाए। तो जो जीव जंतु उसमें श्री ब्रह्मा जी रचे थे वो सब नष्ट हो जाए। ध्यान देकर सुनेंगे तो समझ जाएंगे। तो नष्ट हो जाए तो अंत में नारायण भगवान का याद किए। तो नारायण भगवान को सारा बात बताए कि नाथ हम सृष्टि करते हैं परंतु नष्ट हो जाता है, तो आप हमें एक उपाय बताओ। तो अंत में ये नारायण भगवान अपने शरीर से, ध्यान देना, अपने शरीर से एक रूप प्रकट किए और उन रूप का नाम हुआ विश्वकर्मा भगवान। ध्यान देना, विष्णु भगवान के शरीर से प्रकट हुए तो उसका नाम पड़ा विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा यानी विश्व में कर्म करने वाला व्यक्ति प्रकट हुए, समझ गए। और इनके बाद विश्वकर्मा भगवान बोले, हे नाथ हमारा क्या काम? बोले आपका काम है कि आप ये ब्रह्मा जी रच रहे हैं परंतु नष्ट हो जाता है, आप इसमें कर्म करो जिसे कि नष्ट ना हो। विराट स्वरूप भगवान विश्वकर्मा श्री ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी सारा बात श्री विश्वकर्मा भगवान को बताए। और विश्वकर्मा भगवान का सवारी क्या है मालूम है? क्या सवारी है बोलो भैया? हाथी है ना? कितने हाथी हैं नहीं मालूम? एक नहीं 8 हाथी हैं। उनका जो रथ चलता है 8 हाथी उसमें ये रथ में लगता है। तो 8 हाथी का तेज, ध्यान देना, अर्थात वह फिर 8 हाथी अपना रूप प्रकट किए विश्वकर्मा भगवान के आदेश से। तो पृथ्वी माता के 8 दिशा में देखो, जैसे ये है, इनको आप गिनोगे तो राम 2 3 4 होगा। अगर इसे गिनूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 होगा ना, समझ गए? 8 हो जाएगा। इसलिए 8 दिशा में उन हाथी को लगाए नीचे।
फिर उसमें श्री ब्रह्मा जी रचने लगे। देखो यहाँ श्लोक भी दिया गया है, आप मन में सोचेंगे जी महाराज जी ये अपने मन से बोल रहे हैं, नहीं, यहाँ श्लोक दिया गया है, विश्वकर्म भव पूर्णम सृष्टि आदम विदासुते रचते खेल देवना ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी। देखो 8 हाथी 8 दिशा में दिए, इनके बाद फिर ब्रह्मा जी रचने लगे। तो हाथी के सूंड के ऊपर जो पृथ्वी माता को रखे तो कभी कभी वो भी थोड़ा हिल जाए, हाथी भी थोड़ा शरीर को हिला दे। जैसे आप कहते हैं कि भाई पृथ्वी हिल रहा है, तो जो हाथी हैं बीच में शेषनाग है, ध्यान देना, बीच में शेषनाग है, परंतु 8 दिशा में हाथी हैं अपने सूंड पर लेके। इनके बाद वो थोड़ा हिल जाए, तो हिलने के बाद जो कुछ सृष्टि किया है वो फिर पुनः नष्ट हो जाए। अब श्री ब्रह्मा जी फिर विश्वकर्मा भगवान को याद करे कि हे नाथ आप कहाँ हैं, देखो सृष्टि किया फिर नष्ट हो गया। तो विश्वकर्मा भगवान फिर पुनः प्रकट हुए। इनके बाद विश्वकर्मा भगवान 8 पर्वत, ध्यान देना, इस पृथ्वी पर नामी 8 पर्वत हैं मुख्य, इनके बाद अनेक हो गए परंतु 8 ही हैं। तो विश्वकर्मा भगवान अपने मन से 8 पर्वत प्रकट किए और 8 हाथी के सूंड के ऊपर, ध्यान देना, 8 हाथी के सूंड के ऊपर उन 8 पर्वतों को रखे तो वजन हो गया। इन वजन के कारण से अब पृथ्वी माता हिलता नहीं है। तो उनके बाद सृष्टि का निर्माण करना शुरू किए, प्रारंभ किए। तो मनुष्य बनाए, ध्यान देना, मनुष्य जब बनाए तो कौन बनाए? भगवान विश्वकर्मा बनाए। भगवान विश्वकर्मा क्योंकि कर्मयोगी हैं। कौन है? भगवान विश्वकर्मा। जिन व्यक्ति के अंदर में मानो कर्म वास करता है, जो कर्म क्या है? जैसे माता पिता का सेवा करना, बच्चों के लिए भोजन के लिए मेहनत मजदूरी करके धन लाना और सबका सेवा करना, ये क्या है? कर्म। जिनके अंदर में ऐसा भाव रहता है सज्जनों, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा ही है। इसलिए कर्म करना करो। तो कर्म हुआ तो इसमें तो भगवान विश्वकर्मा अपने पुत्रों को प्रकट किए। 5 पुत्र, ध्यान देना, ये कर्म के लिए। तो प्रथम पुत्र है मनु त्वष्टा द्वैंगमय शिल्पी। ध्यान देना, ये मनु जो हुए, मनु से बरही जात का उत्पत्ति हुआ। ध्यान देना। उनके बाद त्वष्टा से कुम्हार का उत्पत्ति हुआ, कुम्हार जात का। इनके बाद देवंग से मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाता है, आपको देख के आपके जैसा मूर्ति बना देगा, ऐसा कलाकार। और मय से लोहार, समझ गए? और शिल्पी से सोनकार, सोनार जिसे कहते हैं, सोनकार। ये 5 पुत्र हुए और ये 5 पुत्रों को मंत्र दिए। ध्यान देना, भगवान विश्वकर्मा इनको मंत्र दिए। बोले बेटा आप ऐसा करना, आप इस मंत्र को मानो पाठ करोगे, आप मन से, जो आपका इच्छा है जो महल बनाओ, इस मंत्र का आप उपयोग करना, ना चाहने पर भी वह महल तुरंत तैयार हो जाएगा। इसलिए वो मंत्र दिए। अब 5 पुत्रों को दिए तो 5 पुत्रों के अंदर में संशय प्रकट हुआ। देखो, माता पिता कुछ बता रहे हैं, गुरु महाराज कुछ बता रहे हैं,
परंतु फिर भी आप संशय किए तो आपका वो मंत्र काम नहीं करेगा। आप बार बार सोचोगे ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये अपना गलती ढूंढो। उसी प्रकार से वो संशय किए, ना जाने काम करेगा या ना करेगा, ये संशय मन में रख कर ये उपयोग किए, इनका मंत्र काम नहीं किया। अंत में ये पांचों भाई भागते हुए विश्वकर्मा भगवान के पास आए। बोले हे नाथ, ये मंत्र काम नहीं कर रहा। बोले देखो, आप इन मंत्रों के ऊपर शक किया है, संशय किया है, इसलिए ये मंत्र आपके पास काम नहीं करेगा। तो बोले हे नाथ, अब हम संशय नहीं करेंगे, इसलिए आप हमें क्षमा कर दो और फिर पुनः हमें मंत्र दो। तो भगवान विश्वकर्मा बोले देखो, अब मंत्र के बदले में आपको जंत्र मिलेगा। तुरंत भगवान विश्वकर्मा उनको जंत्र दिए। जंत्र का अर्थ समझते नहीं? जंत्र का अर्थ है जैसे वो करनी कहते हैं ना, वसूली, वो उसका नाम है जंत्र। पहले था मंत्र, फिर हो गया जंत्र। जंत्र माने औजार, समझ गए? जैसे कुल्हाड़ा है, लकड़ी काटता है, कुल्हाड़ा है, या घर बना रहे हैं तो कुछ उसमें भी लगता है, तो वो सब जंत्र उनको दिए और बोले बेटा अब इसी से आप मेहनत करो, जैसा करनी तैसा भरनी, इसलिए आप अब इसी से मेहनत करो। तो इन पांचों पुत्रों में 25-25 गोत्र हुए। इन 25-25 गोत्रों में से सब अगर जोड़ेंगे तो 125 गोत्र इस पृथ्वी पर हैं। इसी वंश में सांडिल मुनि का भी प्रगट्य हुआ। किसी का ब्राह्मण में सांडिल गोत्र हैं, कश्यप गोत्र हैं, ये सब उन्हीं में जुड़े हुए हैं। समझ गए? तो ये सब मुनि है, ये ब्राह्मण है, मुनि है। अर्थात इतना मन में आप रखो, ये जितना व्यक्ति बैठे हुए हैं या जहां भी हैं, संसार में जितना व्यक्ति हैं सब ब्राह्मण हैं, परंतु कर्मों के कारण वो ब्राह्मण बन जाता है। आप अच्छा कर्म करो तो आप ब्राह्मण हैं। आप अच्छा कर्म करोगे तो आप चलता फिरता भगवान हैं। ब्राह्मण मानो आपको मिल जाए तो उनका अगर दर्शन हो जाए तो भगवान का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चलता फिरता आपके नगर में अगर कोई है भगवान तो वो है ब्राह्मण। श्री सीताराम भगवान की जय।